जय माँ सरस्वती दर्शकों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाविका एस्ट्रोलॉजी। तो आइए अब हम बात करते हैं राशिफल की श्रृंखला में ईयरली प्रेडिक्शंस की, और अब हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्न की। तो आज है 10वीं राशि का नंबर और वो है कैप्रिकॉर्न। इसके पहले के 9 वीडियोस जो हैं वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ अलग अलग राशियों के। आप अपनी राशि के अकॉर्डिंग मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर अपनी राशि का वीडियो देख सकते हैं। इसी के साथ आप सबको नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी जो भी प्लानिंग्स हैं, जो आपकी अधूरी रह गई हैं, वो सारी नए साल में पूरी हो जाएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कैप्रिकॉर्न के ईयरली प्रेडिक्शंस के बारे में। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा प्लैनेटरी पोजीशंस को देख लें। प्लैनेटरी पोजीशंस कैसी रहने वाली हैं? तो देखिए, जो बुध है यहाँ पर भाग्येश है और वो शनि के साथ युति कर रहे हैं, और उसके साथ में जो गुरु है, गुरु अभी है एक्वेरियस में, और ये इनका 20 नवंबर को ट्रांजिट हुआ एक्वेरियस में, जिसकी वीडियो भी मैंने अपलोड कर दी है। आप अपनी राशि के अकॉर्डिंग जाके देख सकते हैं। अब जो गुरु हैं ये अप्रैल में आ जाएंगे पाइसेस में, अपनी ओन राशि में, और जो शनि है वो कैप्रिकॉर्न में है, पर अप्रैल के बाद में ये थोड़े टाइम के लिए एक्वेरियस में आएंगे। उसके बाद से ये वापस कैप्रिकॉर्न में ही रहने वाले हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ये राशि जो है ये 7.5 के अंडर आती है, और अभी जो 7.5 है वो इनकी मिड फेस में है। तो मिड फेस कौन सा, यदि हम अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग में हम यदि इसको डिफाइन करें तो गले से लेकर जो लोअर एब्डोमेन तक का जो पार्ट होता है वो हमारा मिड पार्ट कहलाता है, और 7.5 का जो इफ़ेक्ट होता है वो अभी उस पार्ट पर है। तो आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है, स्पेशली इन पार्ट्स को लेकर, इन बॉडी पार्ट्स को लेकर। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करें एक और जो प्लैनेट का यहाँ पर चेंज ट्रांजिट होने वाला है, मेजर ट्रांजिट होने वाला है, वो है राहु और केतु का। तो जो राहु केतु हैं वो रेट्रोगेट चलते हैं। तो राहु आ जाएंगे 2 से 1 में, टॉरस से एरीज में, और जो केतु हैं वो आ जाएंगे स्कॉर्पियो से लिब्रा में। तो केतु आ गए आपके जॉब हाउस में, करियर हाउस में, और राहु आ जाएंगे आपके मकान, वाहन और माता के सुख भाव में। तो चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले हेल्थ की, कि आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है। तो देखिए 7.5 का गोचर चल रहा है, तो 7.5 में थोड़ी प्रॉब्लम्स, अप्स एंड डाउन्स तो आते हैं। तो आप अपनी हेल्थ का जो ध्यान रखना है आपको, वो ये रखना है कि आपको आर्थराइटिस से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। और आपका जो हेल्थ इश्यूज़ हैं उसमें मैं आपको बताती हूँ कि आपका जो मैंने पहले वाला जो पार्ट बोला आपको, जो पेट का पार्ट है और जो गले से लेकर जो इसोफेगस, लंग्स, ये इससे रिलेटेड जो पार्ट्स होते हैं, यहाँ पर आप अपनी सेहत का बिल्कुल ध्यान रखें। कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है तो आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। और क्या होगा कि जब भी शनि का गोचर यहाँ एक्वेरियस में आएगा थोड़े टाइम के लिए, तब आपकी तबीयत ठीक रहेगी। पर जैसे ही जो शनि है वो वापस इसमें आएंगे तो यहाँ पर शनि फिर आपकी तबीयत को ख़राब करेंगे। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि पूरे टाइम बहुत ज़्यादा मेजर इश्यूज़ रहने वाले हैं, क्योंकि बुध यहाँ पर बैठे हैं, और बुध जो है वो आपका भाग्येश है। तो यहाँ पर वो आपको बचाने का काम भी करेगा। तो आपका यदि बुध आपकी कुंडली में स्ट्रांग है तो यहाँ से बुध आपको बचा ले जाएंगे, पर फिर भी 7.5 का असर तो होता ही है। अब चलिए अब हम बात करते हैं आपकी फैमिली लाइफ के बारे में। तो यहाँ पर आपकी फैमिली का आपको सपोर्ट मिलने वाला है। अब जो आपकी फैमिली है, यहाँ पर आप अपनी फैमिली की ढेरों सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बिल्कुल खरे उतरेंगे। तो आपकी फैमिली आपसे बहुत खुश होगी, आपके काम काज सबसे बहुत खुश होगी। और हो सकता है कि इस साल के जो जुलाई वाला जो थोड़ा सा पार्ट आएगा, जुलाई का, हाँ थोड़ा अप्रैल के बाद कुछ पार्ट आएगा, उसमें आप अपनी फैमिली के साथ घूमने भी जाने का प्लान बना सकते हैं। वहाँ पर उनके ऊपर खर्चा भी कर सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि जब घूमने जाएंगे तो खर्चा भी होगा। तो ये है आपके फैमिली का पार्ट। और इसके बाद अब हम बात करते हैं आपके धन भाव की। तो आपका जो धन है, इस बार धन का आगमन तो होता हुआ दिखाई दे ही रहा है।
क्योंकि आपके जो धन भाव के इधर जो आपका भाग्येश है वो आपका बहुत सपोर्ट कर रहा है आपका धन लेने में, धन अर्जित करने में। और पर हाँ, एक बात है कि आप सेविंग्स नहीं कर पाएंगे। धन तो आएगा आपके पास में, पर आप सेविंग्स थोड़ी सी कम कर पाएंगे, क्योंकि आपके खर्चे भी बढ़ जाएंगे यहाँ पर। जैसे कि आपको आपके खर्चे यहाँ पर आपकी थोड़ी तो हेल्थ को लेके भी होंगे, और थोड़ा सा आप अपने परिवार के ऊपर भी खर्चा कर सकते हैं। पर यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ दिख रही है कि आपको अचानक से कोई धन लाभ भी हो सकता है, आपको कोई इनहेरिटेड प्रॉपर्टी भी मिल सकती है, आपको अपने पेरेंट्स के साइड से कुछ तो भी लाभ, आपको धन लाभ मतलब एक मॉनेटरी बेनिफिट्स आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। अब हम बात करते हैं आपके मकान वाहन के बारे में। तो घर वाहन के यहाँ पे जो चांसेस हैं शुरुआत के महीने में थोड़े कम दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आपको अपना पुराना मकान रेनोवेट करवाएं, और यदि आपको अपना मकान वाहन लेना है और उसमें कोई दिक्कतें आ रही हैं तो आप एक काम करिए, आप साढ़े साथी के उपाय करिए, आप शनि भगवान की पूजा करिए, ताकि आपका जो सपना है मकान का और वाहन का वो आपका पूरा हो जाए इस साल। तो इसके लिए देखिए शनि है तो उन्हें मनाना भी पड़ेगा। अब आगे हम बात करते हैं आपके संतान भाव की। तो देखिए संतान इस बार ये रहेगा कि आपकी संतान से आपको शुरुआतों के कुछ महीने निराशा मिलेगी, तो आप उनसे ना ज़्यादा अपेक्षाएं ना रखें। ये ना रखें कि बस 99% मार्क्स ही आने चाहिए, इस तरह की कोई संभावनाएं मत रखें कि इतने परसेंटेज आ जाएं, क्योंकि वो जो टाइम होगा वो शायद से रिज़ल्ट का टाइम भी होने वाला है। तो अपने बच्चों को थोड़ा मोटिवेट करके रखिए, अपने बच्चों से बैलेंस बना के रखिए, अंडरस्टैंडिंग बना के रखिए, क्योंकि जुलाई के बाद में जो टाइम है ना वो थोड़ा सा ठीक होता दिखाई दे रहा है संतान के साइड से। अब हम बात करते हैं आपके मैरिज हाउस की। तो मैरिज हाउस में आपके जो शुरुआत के महीने हैं देखिए वो तो लग रहे हैं ठीक। देखिए आपका जो मैरिज हाउस है इसका जो लॉर्ड है वो है मून। अब मून का जो गोचर है वो आपका होने वाला है इधर, जो मैंने पहले ही बताया था कि जो मंगल है वो चंद्रमा और केतु के साथ युति करने वाले हैं। तो चंद्रमा और केतु के साथ मंगल की युति रहेगी तो लाभ भाग घर में ही हो रही है। तो शुरुआत के कुछ महीने तो आपके अच्छे बीतेंगे, पर जुलाई के बाद में जब गुरु आपके जो हैं वो 3rd हाउस में आ जाएंगे, पाइसेस में आ जाएंगे, तो यहाँ पर आपको अपने स्पाउस के साथ तालमेल बिठाकर रखने की ज़रूरत पड़ेगी। कोई डिफरेंसेस ना हो, अंडरस्टैंडिंग्स बनी रहें, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, एक दूसरे की भावनाओं को कद्र करना है। क्योंकि क्या होगा पता है, मैंने पहले ही बोला कि शनि जो है वो आपके लग्न हाउस में रहने वाले हैं, आपके 1st हाउस में रहने वाले हैं, जहाँ से वो सप्तम दृष्टि से आपके मैरिज हाउस को देखेंगे। तो जो शनि होते हैं वो हमेशा आपकी इम्तहान लेते हैं, आपकी परीक्षा ले रहे हैं। वो आप ये सोचिए कि यदि कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं मैरिज से रिलेटेड, तो वो शनि जो है वो आपकी एग्ज़ाम ले रहे हैं इस टाइम कि आप कितना टॉलरेंस आप में है, आप कर सकते हैं। पर यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात भी है कि आपका जो भाग्येश है, जो बुध है, वो आपके लग्न में ही शनि के साथ युति करे हुए है। तो यहाँ पर जो आपका बुध है ना वो आपको हर चीज़ों में बचाने का प्रयास करेगा, आपको हर चीज़ से निकालने का प्रयास करेगा। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर एक सजेशन देना चाहूँगी कि यदि आप बुध का रत्न पन्ना पहन सकते हैं और बुध आपकी कुंडली में अच्छी पोजीशन में है, तो किसी एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट करके आप पन्ना पहन लीजिए, ताकि आपको इस 7.5 की जो टाइम पीरियड है उसमें आपको थोड़ा सा राहत मिले। तो बात करते हैं अब हम बिजनेस हाउस की। तो बिजनेस हाउस जो है वो आपका देखिए जो लॉर्ड है यहाँ पे चंद्रमा है, चंद्रमा वैसे ही आपके लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं, और चंद्रमा मंगल और केतु के साथ युति बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर आपको बिजनेस में एक अच्छी सफलता होती हुई दिखाई दे रही है। आप यहाँ पे फॉरेन लैंड, जैसे कि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा है। आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो ये टाइम बहुत अच्छा है। आप न्यू स्टार्टअप करना चाहते हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। तो आप देखिए कि यहाँ पे कोई ज्वेलरी, कोई टेक्सटाइल, इससे रिलेटेड भी आप काम करेंगे तो आपको बहुत सफलता यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। शेयर मार्केट में आप कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उसके लिए भी ये साल आपको सपोर्ट देने वाला दिखाई दे रहा है। और चलिए अब हम बात करते हैं आपकी एजुकेशन के बारे में। तो एजुकेशन के बारे में यदि हम बात करें तो स्टार्टिंग के कुछ मंथ्स ऐसे हैं जहाँ पर आपको जो है थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी।
आपको तभी अपने एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट मिल पाएंगे। तो आप ऐसा करिए कि आप जुलाई के बाद किसी बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करिए, क्योंकि आप उसके पहले करते हैं तो आपको देखिए मेहनत बहुत करनी है और सफलता की कोई गारंटी नहीं है, पर यहाँ पर आपको सफलता मिलेगी आफ्टर द मंथ ऑफ जुलाई। अब हम बात करते हैं आपके करियर के बारे में। तो आपका जो करियर के लिहाज से ये वर्ष जो है आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देने वाला है। जैसा कि हमने कहा कि आपका जो गुरु है वो 3rd हाउस में गोचर करेगा, तो 3rd हाउस से आपको बहुत सारे अवसर प्रदान होंगे। आपको जॉब में मतलब एक अच्छे इंक्रीमेंट वाली, एक अच्छी सैलरी वाली जॉब मिलेगी, आपके प्रमोशन होंगे। जो लोग वेट कर रहे थे कि एक अच्छा प्रमोशन मिल जाए जॉब में, वो भी मिलने के चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे। आप यदि कोई फॉरेन से रिलेटेड ऐसी कोई काम की तलाश में थे कि जहाँ पर हो सकता है कि एक IFS इंडियन फॉरेन सर्विसेज हो सकती हैं, या फिर आप किसी MNC के थ्रू बाहर जाना चाहते हैं, तो इस टाइप के जॉब्स में भी आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो करियर के लिहाज से ये साल आपका बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, और ये जॉब आपको ऐसी मिलेगी जो आपको नेम, फेम और प्रॉस्पेरिटी भी देगी। तो आपको अब करना क्या है कि इस साल जो आपकी 7.5 है, वो 7.5 के उपाय करने हैं। आपको शनि मंत्र का जाप करना है, आपको हनुमान जी का चालीसा पढ़ना है, और हर शनिवार को यदि हो सके तो आप शनि मंदिर में जाइए, वहाँ पर तेल का दान दीजिए। आप तेल का दीपक भी जला सकते हैं। वहाँ पर शनि की आंखों में आपको जाकर नहीं देखना है, आपको शनि के सिर्फ चरणों में देखना है, और दोनों हाथ पीछे करके शनि भगवान से माफ़ी मांगिए, क्योंकि जो शनि है वो जज हैं, वो आपका फैसला करते हैं आपके अच्छे और बुरे कर्मों का। तो शनि यहाँ कुछ नुकसान नहीं करते हैं, बल्कि शनि जज हैं, तो आपके जो बुरे कर्म हैं उनका फैसला यहाँ पर होता है इसी फेज़ में, 7.5 के फेज़ में। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, अपने डीड्स अच्छे रखिए, अपना अंदर से मन अच्छा रखिए, दूसरों के लिए अच्छे काम करिए, और भगवान के चरणों में अपना शीश झुकाएं। इसी के साथ में मैं आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं फिर से देती हूँ, और मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। किसी को पर्सनल कंसल्टेंसी चाहिए तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है और मेल भी कर सकता है। तो वंस अगेन आई विश यू अ वेरी हैप्पी एंड अ प्रॉस्पेरस न्यू ईयर। थैंक यू।